हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बड़ी शानदार चल रही होगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है IITN एक्सप्लेन्स पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 6 जुलाई आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डे था, जब हम दो बैच लॉन्च करने वाले हैं, एक्सेल बैच और ब्रनांजा बैच। और टीम आपको दिख रही होगी, आपके पास ओम शर्मा सर, PKR सर हैं और मैं यहाँ पे हूँ। हम बेसिकली बात कर रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कैसे कवर कराया जाएगा, कैसे यूनिक ये कोर्सेज होंगे, क्या इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स हैं इस कोर्स के बारे में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बेसिकली चैप्टर सीक्वेंसेस क्या रहेंगे, आप किस तरीके से एडवांस में एक जो 2 महीने का वक्त बचा हुआ है इसमें आप अपना मैक्सिमम कैसे दे सकते हैं, हमारी एक्सपर्टीज किस तरीके से आपको हेल्प करेगी आपको IIT का जो सपना है, जो गोल है, इसको अचीव करने में। और साथ ही साथ जो बच्चे ड्रॉप लेने का मन बना चुके हैं एक्सेल बैच में, उनको हम किस तरीके से मदद करने जा रहे हैं एक्सेल बैच के साथ, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप सारे के सारे बच्चे रेडी रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं एक एक करके। आप ऐसा ना समझे कि शुरुआत में कुछ चीजें बाद में कुछ चीजें, ओवरऑल वीडियो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो थ्रू आउट द वीडियो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दो इंपॉर्टेंट बातों के साथ। पहली बात तो कि आज की वीडियो में हम ब्रेनांजा और एक्सेल बैच की बात कर रहे होंगे। ब्रेनांजा बैच इज फॉर जेई एडवांस 2022 और जो एक्सेल बैच है ये जेई मेंस और जेई एडवांस 2023 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे टीम में मैं आपको दिखा भी दूंगा इस कंप्लीट वीडियो के अंदर 5 लोग आपको दिख रहे हैं। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, प्रवीण कुमार पाजरी सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ओम शर्मा सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कपिल राणा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आशीष विज्ञान सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओम शर्मा सर के साथ। सर को आप जानते हो, सर आपको मैथ के बारे में और इन दो बैचेस के बारे में, कोर्स फ्लो के बारे में और हाइलाइट्स इन सारे मुद्दों पे क्विक जल्दी से आपको ओम शर्मा सर बताएंगे। सर ओवर टू यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी जिन भी बच्चे ने अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का अगर दिया है, तो जो भी आपकी कंडीशन रहेंगे, आपके पास रास्ते दो हैं। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, 12th के स्टूडेंट है इस साल, और तो आप जो हमारा एक्सेल बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्सेल बैच के अंदर ये रहेगा कि आपको 11th और 12th दोनों का पूरा सिलेबस कवर करना होगा। ठीक है, तो हमें टाइम जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, ताकि हमें एक अच्छा टाइम आगे जाके रिवीजन के लिए भी मिले। और प्रिपरेशन जो हमारी शुरू से ही, चाहे हम कोई सा भी चैप्टर शुरू करें, वो जेई एडवांस लेवल तक जरूर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आप इस बैच को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन जरूर कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो 2022 के सेकंड अटेम्प्ट और जो जेई एडवांस अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसको भी साथ के साथ आपको देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे, इसमें एक्सेल में अगर मैं बात करूं तो एक्सेल के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में वेक्टर एंड 3D से हम शुरू करेंगे। ठीक है, जो ड्रॉपर्स वाला बैच है, तो ये चैप्टर की सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, और जो सेकंड बैच जो है हमारा ब्रियांजा वाला जो बैच है, उसके अंदर हम जेई 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन उसके अंदर रहेगा। क्लासेस रेगुलर रखनी है आपको, और जो होमवर्क आपको असाइनमेंट पर्टिकुलरली दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको इतना इंश्योर करना है कि आपकी जो भी टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं वो आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। उसके साथ साथ अगर आपको कभी किसी पर्टिकुलर चैप्टर जो आपके लिए उस दिन डिस्कस किया जा रहा है उसमें थ्योरी में रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको द सेम क्लास में एड्रेस कर दिया जाएगा, या तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर कोई रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, क्या इसको आप देख लीजिए, मेन थ्योरी ये होती है। और जो क्लास का लेवल रहेगा वो जेई एडवांस लेवल का ही रहेगा। इस पूरे ड्यूरेशन में आपको मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर होगा वो जेई एडवांस लेवल का होगा। तो वहां पर आप ये मान के चलिए कि इन सारी चीजों की, मैनिपुलेशंस की, कैलकुलेशन की, कॉन्सेप्ट का इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स, ये बहुत यूएसपी होते हैं इस एग्जाम के लिए। और पेपर कोड भी हमें मालूम नहीं होगा, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत सारी होगी। जैसे एमसीक्यू है, पैसेज है, मैच द कॉलम है, ये सब की प्रैक्टिस हमें इन कोर्सेज के अंदर ज्यादा करनी है, क्योंकि जेई मेन में हमें प्रैक्टिस किया है एससीक्यू और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के बारे में। इसमें सीक्वेंसिंग जो रहेगी, इसमें हम सबसे पहले अलजेब्रा को पिक करेंगे, और उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। बाकी तो PKR सर, फिजिक्स के बारे में क्या ब्रेनांजा और एक्सेल बैच में क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या क्या हाइलाइट्स हैं, किस तरीके से आप कवर कराएंगे, ये भी हमारे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं सर। हाँ बिल्कुल, ब्रेनेंजा बैच में जो हमारा सीक्वेंस रहेगा, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को हम पहले कवर करेंगे। जैसे क्लास 12th के जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम ग्रेविटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी,
कैपेसिटेंस, EMI, AC, मॉडर्न फिजिक्स एंड सो ऑन, ये पूरा लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लास 11th में थर्मल फिजिक्स को पहले करेंगे, क्योंकि थर्मल फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज होता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है। फिर हम पूरा मैकेनिक्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। ये एक सीक्वेंस रहेगा ब्रेनेंजा बैच के लिए। इस कोर्स में हम लोग जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। पूरी प्रैक्टिस जो है एडवांस लेवल के हिसाब से होगी, यानी उसमें आपके MCQs होते हैं, आपके मैच द कॉलम होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन तरह के प्रोफाइल के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो अपना एक्सेल बैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच रहेगा। जैसे ओम सर ने बोला कि ये दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड इस समय आप लोगों को पूरा फोकस होके यहाँ पर एक्सेल बैच ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप के बारे में सोच चुके हैं। और इस बैच में जो सीक्वेंस मैं रखूंगा वो पहले मैं करूंगा यहाँ पे थर्मल फिजिक्स, उसके बाद मैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स लूंगा, उसके बाद हम क्लास 11 के टॉपिक्स को यहाँ पे लेंगे और बाद में क्लास 12 के टॉपिक्स ले जाएंगे। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर एक्सेल बैच में हम फॉलो करेंगे। अगेन एक्सेल बैच में जो तैयारी होगी वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे, डेप्थ में पूरा कवर किया जाएगा। एंड ये एक प्रकार से कॉम्पैक्ट कोर्स रहेगा, जो कि पूरा आप जानते हैं कि 200 का सिलेबस हमें एक साल में कंप्लीट करना है, तो कॉम्पैक्ट कोर्स यहाँ पर रहने वाला है। और इसमें मतलब हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा ब्रीफ रहेगा फिजिक्स के बारे में। कपिल राणा सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बच्चों में ये है कि जो ब्रेनेंजा में सीक्वेंस क्या रखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं वो 2 मंथ के अंदर एडवांस ओरिएंटेड कैसे रहेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो एक वैरायटी जेई एडवांस में क्वेश्चंस की दिखती है ब्रेनेंजा में और एक्सेल बैच में, आप इसको किस तरीके से कराएंगे सर, एक बार क्विक बताना चाहें? ठीक है। हेलो बच्चों, मेनली पहले मैं बता देता हूँ जो ब्रेनेंजा है डेट इज 2022 के बच्चों के लिए, और ये मेनली डिज़ाइन किया गया है टू फोकस ऑन IIT JEE एडवांस। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, कुछ टॉपिक्स स्टार्टिंग में हम लेके जाएंगे, जैसे क्वांटम नंबर, प्रेडिक्टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो एडवांस लेवल पे पहले इसका कॉम्बो मिलेगा। तो पहले हम चैप्टर वाइज अप्रोच रखेंगे, जिसमें मैं 3 यूनिट्स एक साथ कराएंगे। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर मेटलर्जी एंड देन रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ लाते हुए आपका जो पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री है, एंड देन सॉल्ट एनालिसिस। तो इस तरीके से पहले चैप्टर वाइज जाएंगे। इसके अंदर हर यूनिट के अंदर आपको स्टार्टिंग से, जैसे डे 1 में हम प्रेडिक्टेबल, क्वांटम नंबर एंड केमिकल बॉन्डिंग होगा। तो इसमें हम 1-2 दिन इसको करेंगे, और इसके अंदर आपको सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैच द कॉलम, पैराग्राफ, इंटीजर, ये सारे के सारे जो नॉर्मली हो नहीं पाते, ठीक है, नॉर्मल क्लासेस के अंदर, ये आपको सारा का सारा आपको एक क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बच्चों आपको ना, मतलब इसमें जो लेवल एडवांस में रहता है उसका ध्यान रखते हुए, लेकिन नए क्वेश्चंस आपको इसके अंदर आपको हर सेशन के अंदर मिलेंगे। और साथ में काशी सर ने इस बात को इंश्योर कराया कि हम ना अपने ही क्वेश्चंस बनाए हुए हम आपको टेस्ट भी दें। तो इसमें आपका चाहे जैसे मेरा इनऑर्गेनिक है, तो मैं भी और बाकी के टीचर्स भी आपको क्वेश्चंस देंगे, जिसका प्रॉपर तरीके से आपका टेस्ट भी होगा। क्योंकि एडवांस के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कोई भी एग्जाम के अंदर, डेट इज मॉक टेस्ट। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा रैंक आपकी रिफाइन होती चली जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे मॉक से। तो वही चीज हम आपको क्लास में भी कराएंगे, और वही चीज हम चाहते हैं कि आप पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों आप इस तरीके से भी दें। तो हमने एक दिन आपके लिए फिक्स भी कर रखा है, आई थिंक वी हैव सैटरडे, राइट। तो हम उस दिन आपको मॉक भी दिलवाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो सारी चीजें बैच के साथ ही चलेंगी, और उसमें हम अपना तरफ से जो देने जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज फॉर ब्रेनेंजा। व्हेन इट कम्स टू एक्सेल, एक्सेल है जो बच्चे जो 1 साल की अब हमें पूरा टाइम देंगे, मतलब जो 2023 में अपना पेपर देंगे, उनको बिल्कुल आप स्टार्टिंग से, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बस आप ये मान लीजिए आप 10th पास है, मतलब 10th पास तो मैं मान के चलूंगा, तो आपको 10th पास है, दैट्स ऑल। उसमें उसके बाद में आप आ सकते हैं, और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे क्वांटम नंबर से, क्योंकि कोर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके लिए क्वांटम नंबर ऑब्वियस बात है एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट मुझको रिक्वायर्ड होगा, तो मैं क्वांटम नंबर से स्टार्ट करूंगा, एंड देन वी विल गो टू प्रेडिक्टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी एंड देन रिएक्शन मैकेनिज्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हाइड्रोजन S, P, D एंड F एंड देन सॉल्ट एनालिसिस। तो पूरा आपका बेसिक टू एडवांस लेवल पे, ठीक है, और साथ में
कोटा लेवल का आपको एक स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसको आप लोग डीपी भी बोल सकते हो, और उसके अंदर मेंस, एडवांस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, ठीक है, एग्जाम्पलर, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। एंड देन फिर डाउट्स, ठीक है, टेस्ट कोर्स के अंदर भी और बैच टेस्ट, ये सब आपको मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर जैसे डिटेल में जाते हैं वो होगा ही होगा। एंड देन फिर हम इंश्योर करेंगे, जैसे आज हम 2022 के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई उनको रिवीजन भी कराना है हमको, तो हम आपके लिए भी ब्रेनिंजा अगली साल लेके ही आएंगे। इस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। एक छोटा सा और है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, मैं ओम शर्मा सर, पीकेआर सर, कपिल राणा सर, इन सबसे जानना चाहूंगा एक एक करके कोई कमेंट। बच्चों का ये कहना होता है कि सर आपके जो भी कोर्सेज होते हैं वो आप एक वर्ड यूज करते हैं हाइलाइट्स में कि कस्टमाइज फॉर रैंकर्स, तो आपका ब्रेनांजा बैच है या जो आपका एक्सेल बैच आता है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में, सर हम पढ़ते तो बहुत सारे बैचेस में है, लेकिन आपका बैच किस तरीके से अलग है और किस तरीके से आप एक रैंक ओरिएंटेड कोर्स को लेके आ रहे हैं। तो पहले तो मैं इस चीज को आप लोगों को अश्योर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी टीम है, जो भी आप एजुकेटर्स को देख रहे हो, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के नहीं, मैं पूरे अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है बच्चों। अब यहाँ पे हम इस कोर्स में क्या ऐसा ला रहे हैं, किस तरीके से हमारी थोड़ी स्ट्रेटजी होगी जिससे कि हम एक बहुत ही उम्दा रैंक जो होता है, 1 डिजिट का रैंक, 2 डिजिट का रैंक, 3 डिजिट का रैंक, आखिर हम कैसे आपको अंडर 100, अंडर 200, अंडर 300 रैंक्स लाएंगे, इस बारे में हम एक बार क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। ओम शर्मा सर आपको बताएंगे, फिर पीकेआर सर, फिर केआर सर, और फिर मैं कंक्लूड करूंगा। सर ओवर टू यू। देखो बच्चों, ऐसा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपका ये सोचना और आपके पेरेंट्स का ये सोचना कि हमारा बच्चा जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो टू डिसाइड ए पैनल, टू डिसाइड ए सेट ऑफ टीचर्स कि हम किनके साथ जाएं, उसका क्राइटेरिया देखो, सबसे पहली बात तो बेटा उनका क्वालिफिकेशन आपको जज कर लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे आप सीधा हम से पढ़ो, सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सेकंड, पहला तो हो गया क्वालिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपोजर कितना, कौन सी सिटी, कौन से नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे वो लोग पढ़ा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका वर्ड ऑफ माउथ अमंग द स्टूडेंट्स कैसा है, उनसे पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बातें आपको चेक करनी है। अगर हम यहाँ सभी की बात करें, सभी को मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको सब पैनल पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने जेईई का एग्जाम बेटा 2002-2003 में दिया था, 20 साल हो जाएंगे। पीकेआर सर मुझसे भी 4 साल सीनियर है। तो सोचो, जब एज ए स्टूडेंट जो भी आपका माइंड फ्रेम चल रहा है ना, वो 20 साल पहले का था, उसी में घुसे घुसे आज हमें 20 इयर्स हो चुके हैं। तो एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट की रिफाइनिंग, क्वेश्चंस की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो चुकी होगी, समझ रहे हो। आप खुद सोचोगे कि अगर आप इस एग्जाम को आज जो सोच रहे हो, जैसे आप ड्रॉपर्स बैच की हम बात कर रहे हैं, आपने 1 साल देखा, मैं आपसे बोलता 5 साल आप क्वेश्चन देखते तो आप और एक्सपर्ट हो जाते। और मैं ये बोलता यही अगर 20 साल हो जाते तो यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आप अगर कॉलेजेस की बात करेंगे तो कॉलेजेस का बैकग्राउंड आप सभी का देखेंगे, वो बिल्कुल वो कॉलेजेस है जहां आप एक दिन बिताने की सोचते हैं, एक बार एंट्री करने की सोचते हैं, वहां पर 1200 दिन रह के आए, 1200 डेज, ठीक है। सो आप जहां जाने की सोचते हैं वहां वो एक्सपर्टीज हमारे पास है, सभी के पास। अगली बात आती है कि देखो, हम चांद पे जाने की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होना है। जिस आईआईटीज में आप जाने की बात कर रहे हो, उसका रास्ता ऑलरेडी प्रूवन स्ट्रेटजीज के साथ अचीव किया जा सकता है। आप अपने एक करियर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना चाहिए, इसीलिए यू नीड मेंटर्स, इसलिए यू नीड योर टीचर्स, एक्सपर्ट ऑफ योर टीचर्स, जो आपके एक्सपर्टीज को लेकर आए। और ये सारी चीजें होती है मटेरियल एंड द टीचिंग एबिलिटीज, वो दोनों में मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है सब एक्सपर्ट है, इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या ठीक है। हाँ, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बोला कि एक्चुअली लाइक हम लोगों को जो एक्सपीरियंस है, जैसे सर ने बोला कि मैंने 99 में जेईई दिया था एंड 2003 में पास आउट हुआ हूँ, तो उसके बाद से ही मैं कहीं ना कहीं कोचिंग फील्ड से एसोसिएट हूँ। और आज हम लोगों को मालूम है कि जेईई किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, मतलब हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि आईआईटी जेईई किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करेगा। उसका रिफ्लेक्शन का मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी जो जेईई मेंस के अटेम्प्ट्स हुए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हुए हैं, उसमें मेरा एक स्टूडेंट है, इसका फिजिक्स में 95 आउट ऑफ 100 स्कोर आया है। तो ये शानदार स्कोर आया, वो इस कारण हो पाया क्योंकि हमने जो ब्रेनेंजा जो बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अभी तक जेईई मेंस स्पेसिफिक तैयारी कराई थी, उसके बेसिस पर उन्होंने अच्छा किया एंड बच्चों ने बहुत शानदार किया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी बच्चों ने बहुत शानदार स्कोर किया है इस बार जेईई मेंस में थ्रू दिस बैच ब्रेनांजा। ब्रेनांजा वैसे काफ़ी अच्छा
बच्चों ने परफॉर्म किया है। और डेफिनेटली अब हमें मालूम है कि अब आगे जो एडवांस का पेपर आने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रोफाइल के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ किस लेवल तक हमें जाना है ना। ये भी बहुत जरूरी है कि आपका लेवल क्या होना चाहिए, है ना। तो वो लेवल हमें मालूम है कि भाई जेईई एडवांस का पेपर जो है कहाँ तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा। तो वो हर तरह की वैरायटी को हम इस कोर्सेज में कवर करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी यूनिक बैच रहेगा, कोर्स रहेंगे। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आप इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। पैनल जैसे ओम सर ने बोला है कि ऑलरेडी सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, और मैं बोलूँगा कि सभी का एक्सपीरियंस आप लोगों की जो एज है उसके ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, उससे कहीं ज़्यादा ही होगा, है ना। तो ये एक्सपीरियंस है। तो बाकी ओवर टू यू एमके सर। मैं केआर सर से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सिमिलर क्वेश्चन ही है। केआर सर, जैसे कि बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि इस बार जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए थे वो ऑर्गेनिक से ज्यादा वेटेज रख रहे थे, ज्यादा ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। और जो एडवांस का पेपर होता है उसमें भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्कोरिंग आते हैं। तो सर बच्चों का ये कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एडवांस में खास तौर पे पूरे करेक्ट कैसे करके आऊं। तो हमारी एक्सपर्टीज और बाकी सारी चीजें, आप इसको कैसे आंसर करेंगे कि एक बच्चा, क्या आप ऐसा बताएंगे इन बैचेस में या एक्सेल बैचेस में या ब्रनांजा बैचेस में कि वो श्योर हो कि एडवांस उसके 100% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाए? क्या आपका यूनिक ऐसा रहेगा इस बैचेस में? मेनली सबसे मेन चीज होती है कि जब आपने एक चीज डिटेल में पढ़ चुके होते हो तो काफी लोग पढ़ा भी देते हैं, ठीक है, डिटेल में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस मैं ही अकेला टीचर हूँ इस देश के अंदर। तो पहले तो ये है कि डेप्थ तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ में दूसरी चीज होती है कि आप कंक्लूड कैसे करते हो टॉपिक को। बहुत टॉपिक्स, ठीक है, कंक्लूजन मांगते हैं। वो ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपने एक चीज पढ़ी 1.5 घंटा 3 घंटा, उसको मैं वहीं पर क्लास के अंदर, जो बच्चे मुझे जानते हैं, मैं वहीं पर कंक्लूड कर देता हूँ। तो जैसे एक चैप्टर भी है, जैसे मेटलर्जी भी एक चैप्टर है, अब उसको हमको 10-11 लेक्चर लगे पढ़ाने में, बट उसको मैं एक फ्लो डायग्राम होता है, उसी में पूरा का पूरा कंक्लूड कर देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक टॉपिक को किस तरीके से कंक्लूड करते हो, क्योंकि आपको ना सब कुछ डिलीवर करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में ये चीज़ और होती है कि ये मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ाता जाता हूँ, बट मैं ये भी बोलता हूँ कि IIT एडवांस में यू वॉन्ट टेक मोर देन 2 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे का ना केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी हो और वो बाकी के सब्जेक्ट्स पे जहाँ पे उसको टाइम लगेगा वहाँ पे टाइम दे, जिससे अल्टीमेटली उसकी रैंक इंप्रूव होगी। एक सब्जेक्ट से, एक पार्ट से कभी भी आपकी रैंक नहीं बनती है। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा और फिर कंक्लूड भी करना पड़ेगा और आपको फिर डिलीवर भी करना है। दूसरी चीज होती है कनेक्टिविटी। एडवांस के अंदर ना टॉपिक्स मिक्स आते हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी मिक्स टॉपिक्स आते हैं। तो मैं इस बात को भी क्लास के अंदर इंश्योर करता हूँ कि सपोज मैं 4th चैप्टर पे हूँ तो 1st, 2nd और 3rd के जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं वहीं पर क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूँ। लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कि आई कैन फ्रेम अ क्वेश्चन और जो फ्रेश होगा और कहीं पर भी उसको लेके चले जाओ, यदि आपको मिल जाए तो उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ये मैं बिल्कुल इंश्योर करता हूँ। तो ये इसीलिए है क्योंकि कनेक्टिविटी चाहिए। तो जो IIT JEE एडवांस में चाहिए ना, वो अल्टीमेटली मैं बिल्कुल इंश्योर करता हूँ। एज अ स्टूडेंट भी जब मैं था तो इसी तरीके से पढ़ा था, और जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों मैं कंक्लूड कर देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। मैंने आपको अपना चैप्टर सीक्वेंस नहीं बताया है, बातों बातों में ये स्किप हो गया। तो मैं आपको बता दूंगा जो हमारा चैप्टर सीक्वेंस रहेगा ब्रनांजा में, वो हम स्टार्ट कर रहे होंगे IUPAC एंड आइसोमेरिज्म से। देन आफ्टर हम GOC पे आएंगे और NCERT का पूरा चैप्टर सीक्वेंस फॉलो होगा। एक्सेल बैच में ये थोड़ा सा ईयर लॉन्ग हो जाता है, तो हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर आपका IUPAC आएगा, आइसोमेरिज्म आएगा, GOC आएगा, देन हाइड्रोकार्बन से होते हुए पूरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल 17 चैप्टर कराए जाएंगे, 37 टॉपिक्स ओवरऑल होंगे। और अगर आप देखिएगा तो 110 लेक्चर के आसपास ये ओवरऑल जा रहा है, 110 लेक्चर्स के आसपास जाएगा। अगर हम 90 मिनट का मान के चलते हैं तो उसमें से भी हमने DDC हटा दिया है, डाउट डिस्कशन क्लासेस को। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, हमारी एक्सपर्टीज मिल जाती है, मटेरियल्स बेस्ट क्वालिटी के मिल जाते हैं, इनबिल्ट टेस्ट मिल जाते हैं। तो फर्स्ट डे से ही क्लास कीजिए, कोर्सेज कीजिए, हम सारे एजुकेटर्स तो आपके साथ ही हैं। और जो शुरुआत हम अच्छी करेंगे, अंत भी हमारा अच्छे तरीके से होगा और एक रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं। बाकी तो हम सबकी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप सबको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।